सोचो एक अंडर वाटर वॉल्ट जहाँ 90 टन सोना छुपा है और उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर बार अपनी सांसों को रोकना पड़ेगा। यही तो इंटेंस ट्रेनिंग चल रही होती है डेनवर, नायरोबी एंड बोगोता की, जहाँ उन्हें एक बड़े से टैंक के अंदर प्रैक्टिस करनी थी। बट उसी बीच हम डेनवर को देखते हैं जो क्लियरली पैनिक में होता है। अब ऐसा क्यों? नायरोबी उसे समझाती है, लगता है बापू बनने के बाद डर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। उसके चेहरे पर तो साफ दिख रहा था फियर ऑफ फेलिंग। वहीं बोगोता अपने पर्सपेक्टिव शेयर करता है एंड बताता है, मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बच्चों का बाप हूँ। 7 देश, 7 जिंदगियां। मैं उनसे मिल नहीं पाता पर हर साल उनके लिए गिफ्ट जरूर भेजता हूँ। जरूरी नहीं बच्चे एक्सपेंसिव स्कूल में जाएं, एक्सपेंसिव जिंदगियां जिएं। जरूरी ये है कि उनके पास पापा के कुछ यादगार पल हो। बोगोता का ये डायलॉग सबको इमोशनल कर देता है कि कैसे एक क्रिमिनल के पीछे भी एक इंसान छुपा है जो अपने बच्चों से प्यार करता है। सीन अगेन बैंक ऑफ स्पेन में शिफ्ट होता है जहां नायरोबी बहुत खुश थी एंड दोनों गोल्ड बार्स को अपने कानों के पास लगा के बोलती है, कैसे लग रहे हैं मेरे इयररिंग्स। वो मस्ती में बोलती है, सब लोग हंसते हैं और सबके चेहरे पर थोड़ा रिलीफ आता है। लेकिन यहीं पे बोगोता भी थोड़ा सा नायरोबी के साथ फ्लर्ट कर देता है। बट नायरोबी को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि नायरोबी इस हाइस्ट की बॉस है और बॉस के साथ रेस्पेक्ट होना चाहिए, फ्लर्ट नहीं। बोगोता को भी ये बात समझ आती है और तुरंत वो अंदर जाके अपने काम में लग जाता है। सीन बाहर पुलिस कैंप में शिफ्ट होता है। वहाँ कर्नल तमायो एंजल के साथ डिस्कस कर रहा था। वो कहता है, पुलिस फोर्स तो आने वाली थी लेकिन चोर लोग आधे घंटे पहले ही कैसे पहुंच गए। उन्हें डाउट होता है कि प्रोफेसर ने उनका फोन नेटवर्क टैप कर लिया है और उनकी हर कॉल को ट्रेस कर रहे हैं। तमायो तुरंत एक्शन लेता है। पुलिस कैंप में जितने भी ऑफिसर होते हैं सबके फोन कलेक्ट करके एक डस्टबिन में डाल देता है। वहीं दूर बैठे प्रोफेसर और रकेल ये बात सुन रहे होते हैं। रकेल को पता था कि बिना कोर्ट ऑर्डर के किसी का भी फोन नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब कमांड कर्नल तमायो के हाथ में है और वो अपने हिसाब से रूल्स तोड़ रहा है। और अब मोबाइल चल गए तो इसका मतलब ये था कि प्रोफेसर और रकेल को पुलिस कैंप के अंदर क्या हो रहा है कुछ भी सुनाई नहीं देगा। प्रोफेसर इसी वजह से तुरंत पलेर्मो को कॉल करते हैं और बोलते हैं, अब हम ब्लैकआउट में हैं, पुलिस क्या प्लान बना रही है हमें कुछ नहीं पता, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अंदर पलेर्मो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ रकेल टोक्यो को वार्न करती है, अब सिर्फ 14 मिनट बचे हैं। जब उन्होंने कोड रेड एक्टिव किया था तो गेट सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद हुए थे और अब वो 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है। गेट्स खुलते ही सबसे पहले तुम लोगों पे अटैक होगा। इसलिए रकेल टोक्यो से कहती है, प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अभी के अभी। बाहर पुलिस कैंप में सडनली कुछ सिग्नल डिटेक्ट होते हैं। कर्नल तमायो को शक होता है, जरूर कोई अंदर बैठा हाई स्टीम का मेंबर बाहर प्रोफेसर को सिग्नल भेज रहा है। बट अब प्रोफेसर के पास 1 बिलियन यूरोस का फंड था तो नेचुरली उनके पास वर्ल्ड क्लास इनक्रिप्टेड टैग भी होगा। बट तमायो भी अपनी आईटी टीम को असाइन करता है, डिकोड करो इनके इनक्रिप्टेड सिग्नल्स। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां प्रोफेसर अपनी टीम को स्पेशल कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। वो कहता है 3G 4G 5G सब कुछ छोड़ो, हम यूज करेंगे 2G फोन्स, सिर्फ कॉल और SMS बिना किसी GPS के। कांटेक्ट करने का तरीका भी नेक्स्ट लेवल होगा। हमारी टीम के मेंबर मार्शल को डायरेक्ट 2G फोन पे कॉल आएगी। मार्शल वो कॉल उठा के दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करेगा, फिर दोनों फ़ोन्स को एक साउंड प्रूफ बैग में डाल दिया जाएगा और वो उस बैग को लेकर साइकिल पे पूरा शहर घूमेगा। पुलिस सिग्नल्स डिटेक्ट ज़रूर करेगी लेकिन सिग्नल कहाँ से आया ये कभी पता नहीं चलेगा। और अगर वो डिकोड कर भी लेंगे तो हर कॉल पे 2300 लेयर्स का इंक्रिप्शन चढ़ा होगा और एक कॉल खोलने के बाद अगली बार फिर से नई 2300 लेयर्स। एक हैकर कितनी बार क्रैक करेगा। मीनवाइल पुलिस कैंप में मौजूद एंजल रकेल की आवाज सुनता है। उसके चेहरे पर शॉक और इमोशन दोनों होता है क्योंकि उसका दिल अब भी रकेल के लिए धड़कता है। उन दोनों के बीच एक बातचीत होती है लेकिन अब रकेल प्रोफेसर की टीम में थी और एंजल पुलिस की टीम में। दूसरी ओर तमायो प्रोफेसर को डायरेक्ट वार्निंग देता है, कोड रेड सिर्फ 9 मिनट में खत्म हो जाएगा, जैसे ही गेट खुलेंगे तुम सब हमारे कब्जे में होगे। प्रोफेसर और रकेल दोनों इस बात से टेंशन में आ जाते हैं
फिर एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर रकेल से बोलता है, इस बार की हाइस्ट पिछले से कई गुना डेंजरस है, तुम अभी भी चाहो तो पीछे हट सकती हो। लेकिन रकेल क्लियरली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पुलिस की साइकोलॉजी समझती हूँ और इस हाइस्ट में मैं तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है टेंट में जहाँ एक पुराना बंदा एंट्री मारता है, आर्थुरो रोमान। आर्थुरो आते ही सभी टीम मेंबर्स की पहचान करता है और बताता है इस बार टीम का लीडर कौन होगा। उसके सामने 4 लोगों की तस्वीर थी, डेनवर, नायरोबी, हेलसिंकी, टोक्यो। आर्थुरो एक एक करके सबके बारे में बताता है। हेलसिंकी सिर्फ ऑर्डर लेता है, टोक्यो बहुत ज्यादा हाइपर है, नायरोबी ने लास्ट टाइम बर्लिन के सर पर गन मारकर पूरी कमांड ले ली थी, तो बचा कौन? सिर्फ डेनवर। ये बोलकर आर्थुरो ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए थे। पहला पुलिस के सामने अपने आप को मास्टरमाइंड दिखाया और दूसरा अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली। वो चाहता था मोनिका सिर्फ उसके साथ रहे, ना कि डेनवर के। तो डायरेक्टली आर्थुरो ने डेनवर के खिलाफ डेथ वारंट साइन कर दिया था। सीन अगेन शिफ्ट होता है बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जहां नायरोबी और पलेरेमो गवर्नर को सीधा लेके आते हैं वॉल्ट की तरफ। उन्हें पता है कि वॉल्ट खोलना गवर्नर के लिए सिर्फ 3 सेकंड का काम है, लेकिन इसी के साथ एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां पलेरेमो, बर्लिन और प्रोफेसर डिस्कस करते हैं कि क्या गवर्नर सच में वॉल्ट खोल देगा। प्रोफेसर ने गवर्नर की फाइल अच्छे से पढ़ रखी थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड था, कभी किसी इलीगल काम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए प्रोफेसर श्योर था वॉल्ट तो वो नहीं खोलेगा। लेकिन बर्लिन बोलता है जब किसी इंसान के जान पे बन आती है तो वो कुछ भी कर देता है। फिर भी प्रोफेसर का डाउट क्लियर नहीं होता, उन्हें पता था कोई अल्टरनेट प्लान बनाना पड़ेगा। अब सीन वापस आता है वॉल्ट में। कोड रेड खत्म होने में सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। बाहर पुलिस की फोर्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्म्ड व्हीकल सब रेडी हैं बैंक के अंदर घुसने के लिए। अंदर हेलसिंकी अपने मशीन गन के साथ सबके सामने खड़ा हो जाता है और कुछ होस्टेजेस को जंप सूट पहनाकर सामने खड़ा कर देता है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। वॉल्ट के नीचे नायरोबी और पलेरेमो गवर्नर को वॉल्ट खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन गवर्नर इनकार कर देता है। डेनवर गुस्से में उसको धक्का देता है और गवर्नर एक मशीन से जाकर टकरा जाता है। उसके सर पे चोट लगती है और वो गिर जाता है और अब उनका प्लान फेल होते नजर आ रहा था। लेकिन प्रोफेसर के पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान होता है। वो प्लान था बोगोता को वॉल्ट में भेजना और दूसरी वॉल पर एक बॉम्ब लगाना। बोगोता अपने रेड सूट पहनकर एक ह्यूज टाइम बॉम्ब लेकर वॉल्ट के अंदर जाता है और बॉम्ब फिट कर देता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो गाइस क्या होगा जब बम फटेगा तो सभी लोग पानी से बच पाएंगे, और क्या होगा जब कर्नल तमायो अपनी पुलिस फोर्स को अंदर भेजेगा सभी को पकड़ने के लिए? क्या हेलसिंकी उन्हें रोक पाएगा? ये तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बेला चाओ।